एक आंगनबाड़ी वर्कर को ग्रेजुटी और थोड़ी सी पेंशन दी जाए जिससे हमारा बुढ़ापे का सहारा बन जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। और हमारी सैलरी जो है वो भी जल्दी रिलीज करें तो हम इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर देंगे, हमें कोई दुख नहीं है। मगर दुख इस बात का है कि उन्होंने हम बेटियों को बहुत ही सड़कों पर लाया है और रुलाया है। ऐसे नहीं रुलाना चाहिए सरकार को। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स, जब भी कोई सरकारी काम होता है तो सबसे पहले इन्हीं लोगों को दौड़ाया जाता है, इन्हीं लोगों को काम पर इस्तेमाल किया जाता है, और यही लोग तकरीबन वक्तन फ़वक्तन आपको सड़कों पर देखने को मिलते हैं। जम्मू में आज इनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इनके मुतालबात क्या हैं, इनके ज़बानी हम समझने की कोशिश करेंगे। आखिर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, फिर से दोबारा करने का क्या मकसद रहा? मैम क्या नाम है? सर, मैं जम्मू से वाइस प्रेसिडेंट आंगनवाड़ी यूनियन से। आपको पता होगा कि गवर्नर साहब ने दिसंबर में ऑर्डर निकाला था कि वर्कर को रिटायर किया जाए। हम इस डिपार्टमेंट ये क्या कहते हैं, इस ऑर्डर का वेलकम करते हैं। हमें कोई नहीं है कि हमें नहीं निकाला जाए, हम वेलकम करते हैं इस ऑर्डर का। हम कहते हैं कि अगर आपने ऑर्डर निकाला, ग्रास लेवल पे आके देखना चाहिए था इस वर्करों का क्या क्या पहले पेंडिंग है। पहले वो हमारा सेंटर शेयर 6 महीने का है, स्टेट शेयर 14 महीने का है, और साथ में रेंट है, फ्यूल चार्ज है, फ्रेट चार्ज है, मोबाइल चार्ज है, वो हमारा सारा पहले क्लियर करें। फिर उनको ऑफिस वालों को अपने मोबाइल की बड़ी टेंशन है। डिपार्टमेंट में ने हमें मोबाइल दिया था, उनकी बड़ी टेंशन है कि हमारे मोबाइल हमें वापस दिए जाए। हमने क्या करने, वो 5-5 हज़ार के मोबाइल चाहिए। आप लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से मोबाइल दिए गए? जी मिले थे, मगर रिचार्ज आज तक हमें नहीं मिला। वो रिचार्ज गरीब बहनें वर्करें खुद ही जहां मर्जी से अपनी जेब से वो करती हैं। और पोषण ट्रैकर चढ़ती है। पोषण ट्रैकर में क्या क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। इम्यूनाइजेशन आता है, बच्चों का वेट आता है, ग्रोथ आता है, मॉनिटरी आती है, हेल्थ आता है, सब कुछ इसी में आता है। अगर वो रिचार्ज हम करवाते तो तभी ऊपर रिपोर्ट जाती है ना हमारी। घर बैठ के तो रिपोर्ट जाती ही नहीं है, हम रिचार्ज करते हैं तो रिपोर्ट जाती हो। जब हम कहते हैं कि आपने रिटायर किया, हम अगर घर चले जाएंगे, हमें डिपार्टमेंट में रह के नहीं हमें कोई पूछ रहा। जब हम घर चले जाएंगे हमें कौन पूछेगा? हम कहते हैं कि हमारा घर जाने से पहले हमारा कम से कम एक वर्कर का 80,000 रुपया पेंडिंग है, वो हमें रिलीज किया जाए। हेल्पर का 40-40 हज़ार रुपया है, वो पेंडिंग किया जाए। फिर अपना मोबाइल चार्ज ले लें, और क्या कहते हैं अपना चार्ज ले लें, जो सेंटर का चार्ज वो ले लें। और कोर्ट का हमने स्टे लिया हुआ है 22 फरवरी तक। ये उस कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानते हैं। उस कोड को भी इन्होंने ऐसे ही फेंक दिया कि कोड है, कुछ कोई मजाक समझा हुआ है। ये लोग समझते हैं। और कुछ सीडीपीओ ऐसे हरास कर रहे हैं, सुतवारी ब्लॉक में ऐसे हरास कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया सीडीपीओ ने कि लड़कियों को बाय पोस्ट ऑर्डर भेज दिया है। वो भी कहती है सर हम जब तक हम साइन नहीं करेंगे तब तक आप हम ऑर्डर नहीं ले सकते, ना दे सकते हो आप। मगर वो लड़कियों को हरास कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि अगर गवर्नर साहब को पता है कि ये हमारी बेटियां खज्जल हो जाएंगी, मगर गवर्नर साहब को ये कहाँ पता? वो खुद बाहर से उठ के आए हैं, उनको क्या पता जम्मू की कंडीशन क्या है, जम्मू की वर्करों की क्या कंडीशन। मोदी साहब कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो स्कीम हमने लॉन्च की। यही आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों ने स्कीम लॉन्च की है। ग्राउंड लेवल पे हर घर में जाके एक बेटी का फार्म नारा पहुंचाया, और फार्म भी भरे, उन लोगों को पैसे भी दिलवाए हैं। मगर हम खुद बेटियां, हम भी किसी की बेटियां, हम भी किसी की माएँ हैं, हम भी किसी की बहनें, हम भी यही, हम अपनी मांगों को लेके तड़प रहे हैं। ये लोगों को झूठे नारे, झूठे सच करवा रहे हैं। हम ये चाहते हैं, आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारा पैसा रिलीज किया जाए, वर्कर का पैसा रिलीज किया जाए, हेल्पर का पैसा रिलीज किया जाए, रेंट सेंटर का रेंट दिया जाए, मोबाइल चार्ज दिया। ऊपर से इन्होंने पिछले 2-3 महीने हो गए, इन्होंने बोला कि अपने अपने सेंटर में पेंटिंग कराओ। इवन के पीछे से गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि हर सेंटर को 5,000 रुपया मिलेगा पेंटिंग का। वर्करों ने वो भी बेचारियों ने करवाया अपने से पैसे देके, वो भी पैसे से, अपने पैसे से हमने पेंटिंग 4-4 हज़ार रुपये, वो भी पैसा नहीं मिला। देखो हमें हरास करके हमसे काम करवाते हैं, हरास करके। ये कहाँ का इंसाफ है? पैसा देना दूर की बात, हिरासत पे हिरासत करती हो। इवन के एक बुड्ढू उधर की है बुद्धल की लड़की, उधर सीडीपीओ ने उनको कोई हरास किया, उस लड़की को हार्ट अटैक हुआ है, वो इधर बख्शी नगर में आज महीने से हो गए एडमिट है। ये कहाँ का इंसाफ है? 40-40 साल में हमने इस डिपार्टमेंट को दिए। हम कहते हैं कि हम इस रिटायरमेंट का ऑर्डर मोस्ट वेलकम करते हैं। हमें खुशी है कि हम रिटायर होकर घर जाएंगे, मगर घर जाएंगे तो क्या लेके जाएंगे? अगर हम लोगों की सेवा करते हैं
तोहफा दिया जा रहा है हमें रिटायरमेंट कोई तोहफा नहीं दिया सर, धमकी पे धमकी दी जाइए, मोबाइल चार्ज जमा कराओ और सेंटर के बर्तन टूटे फूटे बर्तन जमा कराओ, रजिस्टर जमा कराओ। रिटायरमेंट से पहले आप अपना मोबाइल जमा कराओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास, अपने जो आपके पास स्टॉक है वो सारा जमा कराओ, हाँ, और वो जमा कराओ। अपने घर खाली अपने हाथ खाली आ जाए। ये नहीं कहते कि हमारे पास आपका पैसा, हम अगर मतलब डिपार्टमेंट जब थे तब हम मतलब हमें तब नहीं पैसा मिलता था, जब हम घर चले जाएंगे हमें कौन पूछेगा उस वक्त, कौन देगा। हम ये चाहते हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है 22 फरवरी तक, आप हमें 22 फरवरी तक हमारा पैसा सारा रिलीज कर दें, अपना मोबाइल भी ले लें, अपना सेंटर चार्ज भी ले जाए, और हमें कोई शौक नहीं है। तो आपके साथ कुछ जो रिटायर हुए जी जी, तो इनका क्या मांग है? आप इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। तो चलिए इनसे भी समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये रिटायर हुए, जो भी कोई मुलाजिम अपनी नौकरी करता है, नौकरी करने के बाद वो अपने घर में सुकून से बैठता है, लेकिन आज भी उनको यहाँ पहुँचने की क्या जरूरत है? क्या नाम है? हमें एलजी साहब ने ये आर्डर तो निकाला है, हम वेलकम करते हैं, और हमें जो हमारे ऑफिस वाले हैं वो बहुत तंग करते हैं। देखो हमारे चेहरे पे कितनी मायूसी छाई हुई है। अगर एक आदमी हम लड़की घर से देते हैं तो उसको भी कुछ ना कुछ देते हैं, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसको अच्छा उसका इज्जत करेंगे। मगर इस सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया, उल्टा इसके बजाय देने के बजाय हमारा 80,000 रुपया वो रिटायर कब हुए आप? अभी तुम्हारे CDPO साहब ने हमें बाई हैंड आर्डर नहीं लिया, उन्होंने बाई पोस्ट कर दिए, शायद आज पहुंच जाएंगे। तो मगर हम उस आर्डर को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जबकि हमारे अगर वो सरकार जुडिशनल को मानती है तो हमने कोर्ट से स्टे लिया 22 फरवरी तक। हमने बोला कि 23 को हम अपना आर्डर लेके जाएंगे और आपका मोबाइल जो है वो भी लेके जाएंगे। पैसे के बारे में बोला तो वैसे बोलते हैं कि आपको मिल जाएंगे, आपका एक एक पैसे का हिसाब होगा। कब होगा? अपनी जेब से तो नहीं देते, उल्टी हमारी जेब भी आपने अपने पास रख दी है। रिटायरमेंट से जब आप वापस घर गए तो आपको क्या मिला डिपार्टमेंट की जानिब से? क्या मिला? इतनी बड़े दुख मिला और कुछ नहीं मिला हमें। और 30 साल हमने फील्ड में जाकर लोगों के साथ इतना लोगों का काम किया। अगर ये एलजी साहब फील्ड में जाते तो इनको पता लग जाता कि एक घर जहाँ है दूसरा 1 किलोमीटर पर है, और चल चल के हमारी टांगें भी दुख गई हैं। और लोगों का इतना बरक किया है, जो लोगों ने कहा उन हमारी सरकार से, तो हमारे जो गांव वाले हैं वो हमारी इज्जत करते हैं, मगर इन्होंने हमारी इज्जत नहीं करी है। हमें अगर हम औरतों पर दया करते हैं एलजी साहब और मोदी जी, तो हमें जो हमारी डिमांड इसमें लिखी गई है तो वो स्वीकार करें, और 22 तक हमारे स्टाफ वाले हमें तंग ना करें। जो भी कुछ ऑफिस का गवर्नमेंट का वो रजिस्टर वगैरह हमने क्या करने हैं, वो मोबाइल वगैरह भी उनको मिल जाएगा। अभी तो हम मुझसे मोबाइल, आपका पैसा भी मिलना चाहिए। हाँ, मोबाइल मांग रहे थे। मैंने बोला मैडम जी अभी मोबाइल 22 के बाद मिलेगा, 23 को आपका मोबाइल नहीं रखेंगे। ये इतने गिरे हुए नहीं है जैसे कि गिरी हुई सरकार है जी, इतना नहीं करना चाहिए। बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है हम औरतों के साथ। जिस औरत ने 30 साल गवर्नमेंट को दिए, बच्चों में नहीं बैठी, मगर इस गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा है। हम कहते हैं कि हमें 5 लाख आंगनबाड़ी वर्कर को ग्रेजुटी और थोड़ी सी पेंशन दी जाए, जिससे हमारा बुढ़ापे का सहारा बन जाए, और ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। और हमारी सैलरी जो है वो भी जल्दी रिलीज़ करें तो हम इस आर्डर को एक्सेप्ट कर देंगे। हमें कोई दुख नहीं है, मगर दुख इस बात का है कि उन्होंने हम बेटियों को बहुत ही सड़कों पर लाया है और रुलाया है। ऐसे नहीं रुलाना चाहिए सरकार को। ये सरकार से हमारी विनती है, और आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए। और सरकार को चाहिए कि 22 से पहले जल्दी एक्शन ले। जो कि रिटायरमेंट हो रही हैं उनका हिसाब क्लियर किया जाए। इसमें बहुत से उन्होंने इशू दिए हुए हैं, मगर हमें कोई इशू नहीं मिला। जब से झूठी सरकार बनी है, झूठी का एक्स्ट्रा होता है, उन्होंने हमें एक्स्ट्रा किया, वो जो हमारा अनेरियम है वो भी नहीं दिया। झूठी का तो रहा दूर,
कुछ नहीं दिया। और हमारी इलेक्शन ड्यूटी के भी पैसे अभी पड़े हैं इनके पास, वो भी नहीं दिए हैं। वो भी इन्होंने बोला था कि देने हैं। बहुत बैलेंस है इनके पास हमारा, मगर हमारे पैसे का हिसाब करके, खाता तो उनके पास है, अकाउंट भी उनके पास है, वो दिया जाए तो हम चले जाएंगे घर में। अच्छी बात है, घर में जाके परिवार में बैठेंगे, मगर कुछ ना कुछ दें, हम भी घर में बैठने के लायक हो जाएं। इन्होंने ये सरकार ने ये नहीं सोचा ये कि लोगों से ये जाके तालमेल रखती थी, मगर ये घर में कैसे बैठेगी। और हमारा जो हाथ की कमाई है वो भी नहीं इन्होंने अभी तक रिलीज की। 14 महीने कोई नामुमकिन बात नहीं है, 14 महीने बहुत होते हैं। आज रात को खाया सुबह का पता नहीं। इनके कारण, इसी सरकार के कारण हमारी बहुत लड़कियां बीमार हो गई हैं। मैं एक हेल्पर के घर गई, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, सिर बांध के ओढ़े हुए लेटी हुई थी। मैंने उसे उठाया, अरे उठ थोड़ा सा खाना तो ले। अब बोले मैडम मैं क्या खाना लूं, सर ने हमसे ये बोला है। मैं कोई बात नहीं, करेंगे, हम इसका कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर भगवान ने मंजूर किया तो कुछ ना कुछ होगा। सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी 22 से पहले हमारे इस बात पर अच्छी तरह से गौर करे, ताकि हम भी आराम की सांस ले सके। नहीं तो जो भी जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, जो मर गई हैं, उसकी जिम्मेदार जो एलजी सरकार है। ऐसा ना हो कि एलजी सरकार को अपने से भी ज़्यादा देना पड़े।